नमस्ते शार्क्स, मैं हूं तुहिन पॉल। मैं 37 इयर्स का हूं। और मेरा नाम है अदिति गुप्ता। मैं भी 37 इयर्स की हूं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि अगर पीरियड्स के दिनों में कोई लड़की बाल धोकर नहा ले तो उसके गर्भाशय में सूजन आ जाता है और वो बांझ भी बन सकती है। और ये तो आपको पता ही होगा कि अगर पीरियड्स में कोई लड़की अचार या किसी पौधे को छू ले तो वो सड़ जाता है। और पीरियड्स का खून तो इतना अपवित्र होता है कि अगर उस खून का एक छोटा सा कतरा भी किसी पुरुष को छू जाए तो उसके जीवन में घोर संकट आ जाता है। इसीलिए मेरे से बोला जाता है कि महीने के उन दिनों में अदिति से दूर रहने के लिए। ये सारी बातें गलत हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2013 में हम दोनों ने अपनी जॉब छोड़ दी और हमारे पास जितनी भी लाइफ की सेविंग थी उस समय वो पूरी की पूरी हमने एक ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने में लगा दी जिससे कि कोई भी लड़की अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती है। अभी तक हमने 1.5 करोड़ लड़कियों को एजुकेट कर दिया है पीरियड्स के बारे में इस प्रोडक्ट के द्वारा। और इंडिया के साथ साथ इंडिया के बाहर 8 अलग अलग देशों में हर साल लाखों लड़कियां पीरियड्स के बारे में एजुकेट होती हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ये इनोवेटिव प्रोडक्ट एक कॉमिक बुक है, मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक। मेंस्ट्रुपीडिया कॉमिक इंडिया की पीरियड्स के ऊपर बनी सबसे पहली कॉमिक बुक है। इस कॉमिक बुक में खूबसूरत चित्रों और कहानियों के माध्यम से लड़कियां बहुत ही कंफर्टेबली अपने आप पीरियड्स के बारे में सीख लेती हैं। हमारा सपना है कि आने वाली औरतों की पीढ़ी पीरियड से जुड़ी हर गलत धारणा से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। और इस सपने को साकार करने के लिए हम दे रहे हैं 10% की इक्विटी और हमें जरूरत है 50 लाख के इन्वेस्टमेंट की। फैंटास्टिक। सो तुहिन और अदिति, मैंने आपकी बुक पढ़ी हुई है क्योंकि मैं फार्मास्यूटिकल से हूँ और आप बहुत ही अच्छा काम करें। और हमने भी एमक्यू ने जब एक सर्वे किया 84% वर्किंग वुमेन इन मेट्रोज सोचती है कि दे आर बीइंग जज्ड एंड उनके कॉलीग्स इनसेंसिटिव है पीरियड्स को लेके। तो ये बहुत बहुत बड़ा इशू है। ये बुक्स भी अगर दे सकते हैं आप हमें Yes. देखने के लिए? बिल्कुल। आपके जो वैसी कैरेक्टर है उसमें एक अमन भी है ना, वो सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होगा। Yes, अमन भैया। अमन भाई। उसको हीरो, उसको हर कॉमिक का हीरो बना देना, देखना आपको ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगी। तो अदिति, तुहिन, बहुत ही रेलेवेंट एंड बहुत लार्ज प्रॉब्लम है। आप बहुत पैशन से इसको बिल्ड कर रहे हो। 8 साल से एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। कैसा है टू वर्क विद ईच अदर? बहुत लोगों के लिए ये काम नहीं करता लेकिन हमारे लिए बहुत अच्छे से काम करता है क्योंकि हम दोनों ही बहुत डिफरेंट तरीके के लोग हैं और हम दोनों की थॉट प्रोसेसेस बहुत अलग हैं। जैसे कि मैं रिसर्च हैंडल करती हूँ, यूजर के नीड को समझने की कोशिश करती हूँ, तो तुहिन फिनेंसेस देखते हैं। तुहिन बताते हैं मेरे को कि कितना ज्यादा मैं मार्केटिंग पे स्पेंड कर सकती हूँ, कितना अग्रेसिव जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। प्लस हम लोग बाउंड्रीज सेट करके रखते हैं कि ठीक है, ये अदिति ये तुम्हारा डिपार्टमेंट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। डिबेट्स होंगे, डिस्कशंस होंगे, आइडियाज आएंगे, लेकिन वो हम लोग डिसाइड करके रखते हैं कि एंड डिसीजन किसका होगा। बड़ा अच्छा तालमेल है। बिजनेस के बारे में एक क्वेश्चन है, तो आपका फ्यूचर आप क्या देखते हैं? मतलब कौन सी डायरेक्शन में आप जाना चाहते हैं? जो हमारा B2B सेगमेंट है उसमें बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन B2C में क्या होता है, अभी मान लीजिए किसी मदर ने कॉल किया कि मेरी लड़की को कल ही पीरियड्स आए हैं, मेरे को एक बुक चाहिए, मेरे यहाँ पे कहीं पर अवेलेबल है कि नहीं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, अभी नहीं अवेलेबल है, लेकिन ये आपके पास 3 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो हम एक चेंज करना चाहते हैं कि उनके फिंगर टिप्स में हो। तो हमारे फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं, जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, वो यही कि हम ऐप जो है वो हम इंडिया के लोगों के लिए भी और विश्व भर के लोगों के लिए भी बनाना चाहते हैं। आप वो ऐप का डेमो देखना चाहेंगे? हाँ प्लीज देखिए। प्रिया दीदी, अगर मेरे पास सैनिटरी पैड ना हो और स्कूल में पीरियड्स आ गए तो? ऐसे में तुम 3 चीजें कर सकती हो। पहला, तुम अपने टीचर से पैड मांग सकती हो। दूसरा, तुम अपनी सहेलियों से भी पैड मांग सकती हो। तीसरा, तुम अपने घर पे कॉल करके मम्मी या पापा को बता सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ा सिंपल है। तुहिन और अदिति, मैं आपके बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन उसके पहले मेरे थोड़े सवाल हैं।
नंबर्स के बारे में, आपका लास्ट ईयर का रेवेन्यू और प्रॉफिट क्या था? पिछले साल हमने 1 करोड़ 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है और उसमें 31 लैक्स हमारा प्रॉफिट। और हमारे पास एक स्पॉन्सर जैसे फेमिनिन हाइजीन कंपनीज है, वो हमारे साथ स्पॉन्सरशिप का डील है उनका। 1 करोड़ 15 लाख में बुक सेल कितना है, स्पॉन्सरशिप मनी कितना है? स्पॉन्सरशिप अराउंड 40% है, 60% बुक का सेल है। आप का पहला राउंड है इन्वेस्टिंग का कि इसके पहले कोई इन्वेस्टर्स रह चुके हैं? पहला राउंड है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी मदद कर सकती हूँ। आप सोचिए कितने लाखों पेशेंट्स को थ्रू आवर डॉक्टर्स एंड रेप्स हम ये बुक पहुंचा सकते हैं। पूरा लाइफ साइकिल जो होता है एक वुमेन का, यू नो, फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आते हैं, तो हम सब कुछ टारगेट कर सकते हैं। तो क्योंकि इसमें मुझे खुद का बहुत टाइम लगाना पड़ेगा, मैं आपको देना चाहूंगी 50 लाख का ऑफर, लेकिन 25% स्टेक। तुहिन, अदिति, फार्मा से अच्छा इस डील में कोई नहीं हो सकता एंड आई थिंक कंट्रीब्यूशन मेरा बहुत कम रहेगा। आई एम आउट फॉर दैट रीजन। मुझे नहीं लगता मैं आपकी इसमें कोई मदद कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, मुझे आउट होना पड़ेगा। अदिति, तुहिन, मुझे लगता नहीं है कि इसमें फंडिंग से कोई फायदा होगा इन ग्रोइंग इट 5x 10x। तो फॉर दैट रीजन मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहूंगी, बट ऑलवेज योर बिगेस्ट चीयरलीडर। और मैं डिसएग्री करूंगी, फंडिंग से और मेरे प्रेजेंस से आप बहुत ग्रो करेंगे। आपके पास एक ऑफर है, 3 शाख आउट है। अश्नीर ने अभी तक अपना फैसला नहीं बताया। 50 लाख फॉर 50 लाख फॉर 25%। गंभीर सोच में पड़े। जल्दी कीजिए, सोचने दीजिए। आप इतना यूजुअली सोचते नहीं है। अच्छा, अश्नीर का स्टैंडर्ड डायलॉग है, मैं CSR सोशल कॉजेज में बिलीव नहीं करता हूँ, तो ये मैं आपको एक जरा इनके बारे में बता दूं। अदिति, शायद अगर ऑफर दे दे तो आपको काम में आएगा। ये विड्रॉ ना कर ले ऑफर, तो अगर आपको जल्दी करना है तो आप नहीं, तो हमारे शो का फॉर्मेट है, जो ना बोल चुके वो आउट होते हैं। मेरा ऑफर ये है कि मैं 50 लाख दूंगा और 22%, बट आपको प्रोडक्ट रोड मैप पे जाना पड़ेगा। सैनिटरी पैड बेचना पड़ेगा, आपको सैनिटरी पैड कंपनी बनना पड़ेगा। कंटेंट हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? कंटेंट को कस्टमर एक्विजिशन की तरह सोचना पड़ेगा। अगर आप उस पाथ पे जाने को तैयार है तो मैं 50 for 22% दे दूंगा। और ये तो बहुत ही बुरा आइडिया है। आप सैनिटरी पैड कंपनी नहीं है। सबसे बड़ी बुक की कंपनी कौन सी, पब्लिकेशन, रॉयल्टी, आप वो निकाल लीजिए, और जो सैनिटरी पैड बेचती हैं उन कंपनीज के रेवेन्यू निकाल लीजिए, आपको आपका जवाब वहीं पे मिल जाएगा। पर उन्हें नहीं बनना है सैनिटरी पैड कंपनी। क्यों? उनको जबरदस्ती है क्या? नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, आपका बिजनेस है, 100% आप ओन करते उनका हैं। बहुत क्लियर विजन है 8 साल से, जो मैं समझ रही हूँ। 8 साल के बाद 1 साल में बिल्कुल ही चेंज हो सकती है गेम। आप ये सोचिए, इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है। आप 8 साल से एक काम कर रहे हैं, आपको भी पता है क्या पेस ऑफ ग्रोथ है। अश्नीर, हम लोग को ये लगता है कि सैनिटरी नैपकिन ब्रांड्स बहुत सारे हैं मार्केट में, और उनके साथ हम लोग कभी भी कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे, और प्लस हमारी एक्सपर्टीज भी नहीं है इस चीज़ में, तो हम खुद हिचकिचाएंगे किसी से भी इसको लेके फंडिंग लेने में। ठीक है, तो जो चीज़ हम कमिट नहीं कर सकते वो चीज़ हम लोग प्रॉमिस नहीं करना चाहते। मेरा चेक रेडी है, मेरा चेक रेडी है। हम ताली तो मार सकते हैं अश्नीर जी। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड। नमिता, एक लास्ट रिक्वेस्ट है, आप प्लीज हमारे साथ आए, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। सिर्फ 50 लाख का इन्वेस्टमेंट और 20% इक्विटी में आप आ सकते हैं हमारे साथ। इतना तो कर दे यार, कर दे। फार्मा आपकी आरती उतारेंगे। क्या करते हमारी तरफ। चलो, 20%। We have a deal. I love your mission and I want to be a part of it. And I love women entrepreneurs. Thank you so much. Excited to work with you.
चलो बुल्लू का नाम रोशन कर दो यार, और अमन का भी। अमन का भी साथ साथ। And we will make this big. Yes. I promise you that. Yes. अशनीर, बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हम पे बिलीव किया कि आप हम पे इन्वेस्ट कर सके। उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। Thank you, but no thank you. Good luck, guys. Good luck. All the best. हाय शार्क्स, आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर से मिलाता हूं। ग्रीसी अन्ना। तो ये ग्रीसी अन्ना एक लोकल शॉप में केले के चिप्स बनाते हैं। क्वालिटी से कोई मतलब ही नहीं है। सबसे सस्ता केला और तेल इस्तेमाल करके एक कढ़ाई में वो चिप्स बनाते हैं, एंड वो तेल वो 2 महीने तक रीयूज करते हैं। केले को ग्लव्स के बिना काटता है और काटने के बाद वो अपनी ही गीली और गंदी लुंगी पर ही साफ करते हैं। कभी कभी इसकी पसीना भी इसमें गिरता है, लेकिन उसको भी वो एक नमकीन पंच के नाम से बेचते हैं। शार्क्स, लोग अभी बेहतर लाइफस्टाइल में अपग्रेड हो रहा है, लेकिन मार्केट में क्या अभी भी वही घिसे पिटे आलू और मैदे के चिप्स, नहीं तो उससे भी खतरनाक ये ग्रीसी अन्ना का चिप्स। अभी बहुत हो गया यार, अभी वक्त आ चुका है ये सब बदलने के लिए। लेकिन उसके पहले हम सबको चाहिए क्या? ग्रीसी अन्ना से छुटकारा। And it is time for us to embrace quality. Introducing Beyond Snack Kerala Banana Chips. And who better than a Malayali to tell you about banana chips? Sharks, मेरा नाम है मानस मधु और मैं केरला से आ रहा हूँ। I am 36 years old. तो Take your time. पानी लेंगे आप? पानी लेंगे? नहीं, that's fine. Sharks, हमारा चिप्स हेल्दी, टेस्टी, साफ सुथरी और सेम थिकनेस की 4 फ्लेवर्स में भी अभी मार्केट में अवेलेबल है। Amazon और Flipkart पे आज ट्रेंडिंग हो रहा है। Why don't you try some? यस। क्यों? समझ नहीं आता, आपको देखें इन्हें देखें, ये भी बड़े एनिमेटेड वे से बात कर रहे हैं। Sharks, in just 1.5 years, हमने 140 मेट्रिक टन्स ऑफ बनाना चिप्स बना के बेच चुके हैं। हमारा सपना यह है कि हम पूरे इंडिया के रिटेल में एक पैकेट पोटैटो चिप्स के सामने एक केरला बनाना चिप्स का पैकेट रखा हो, और वो सपने को पूरा करने के लिए आज मैं अपनी कंपनी के 2.5% के बदले 50 लाख मांगने आया हूँ। Who wants to come on board with us to make Beyond Snack Kerala Banana Chips India's favorite go-to snack? Sorry, I was too busy eating. क्या था आपका ask? 2.5%, 50 लाख। थैंक यू मानस। पहले तो मैं तारीफ करूंगा, आपका जो इनिशियल स्टाइल था एंट्री का वो बहुत ही जबरदस्त था। थैंक यू। टेस्ट जो है इसका अच्छा टेस्ट है, पर ये टेस्ट और लोग नहीं बना सकते। आपका कोई स्पेशल प्रोसेस है? No, see, it is not a process. It is just a standardization. A good food scientist can easily figure out what is the standardization when behind this particular. आपने standardization कर लिया है? कर लिया है। तो लेज वाले आपके पास आए हैं कि हमें दे दो ये चिप्स अभी तक? वो आएगा। He's saying वो आएगा। कॉन्फिडेंट है आप आएगा? See, the plan is to establish ourselves as a national brand in the next 2 years, and it is very easy. I mean, कितना सेल होगा 2 साल में? See, what we are planning to bring it up a 100 crore company in 2 years. 100 करोड़ का कंपनी हो जाएगा। श्योर है आप इसके बारे में? ये और कोई नहीं करता, आप भी बना रहे हैं केला चिप्स? नहीं, बहुत लोग बनाते हैं केला चिप्स। Yeah. अभी 99% of the players in the market are actually local players. Locally हो? Locally है। Branded national player कोई नहीं है? See, Haldiram's has banana chips. Balaji also has banana chips. But they are not banana chip specific or जो भी बनाते हैं। कभी भुजिया है, कभी some mixture है, सभी something है। और लेकिन दूसरा वे लेस के जैसा, पेप्सिको जैसा। अभी ये कैटेगरी भी सिनोनिम होता है ब्रांड के नाम से। If you walking into a shop, in your mind you are thinking potato chips, but you are asking Lay's. I want that. मानस, हम लोग दिल्ली में खाते हैं बनाना चिप्स, तो कभी पैकेट में कम मिलता है, और वो नॉर्मल एक पैकेट बनाता है, व्हाइट कलर का पॉलिथीन होता है, उसके अंदर एक छोटी सी पर्ची सी डाल देते हैं कि ये बनाना चिप्स है। करेक्ट। खाने में तो सेम है जैसे नॉर्मल चिप्स होते हैं, तो इसमें कोई क्या फर्क है? टेस्ट ओके, मैं बताऊँ। तो पहली वाला ये है कि आपने जो चिप्स ले रहे हैं ना, तो वो चिप्स पहले आपका किधर जा रहे हैं? ये ये वाला टीथ में जा रहे हैं या अंदर वाले टीथ में जा रहे हैं? ये कैसे पता लगाते हैं भाई? हाँ, ओके, आई विल टेल यू। सो इफ यू टेक इट एंड इफ यू आर बाइटिंग इट विद द फ्रंट टीथ, व्हिच मींस इट इज easy to it's a mouthfeel is better. Otherwise it will go directly to your mold. What happened is that it is kadak, so it is hard actually. So you are not going to bite with your front teeth if it is hard, right? So if you look at it, एक सेकंड एक्सपेरिमेंट करने दो। ये बात सही है। बात सही है।
आज तक हम गलत खाते थे। नहीं, आपका चिप्स नॉर्मल जो मैंने बनाना चिप्स खाया है उससे थिनर है। Thin, correct, और exactly. छोटा So I भी was है, going to size- वेरी exactly. यूनिक फ्लेवर। मेरे को लग रहा है कि मैं शायद आपको ऑफर करूं। आप ये बात बताएं मुझे, प्रॉफिट कितना है आपका? 60 lakhs हमने किया है पिछले पूरा साल फाइनेंशियल ईयर में, और we had a profit of 6 lakh rupees. 6 not 6 actually 6 plus. 10% समझ लीजिए। आप ये बात बताएं मुझे, क्या आप अपना ग्रॉस मार्जिन 65 to 70% ले जा सकते हैं, और कैसे ले जा सकते हैं ये मुझे समझाएं। या सो फार अभी हमारे प्रोडक्ट में देख लीजिए, हमने कुछ भी ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया ये प्रोडक्शन के लिए। अभी क्या कर रहे हैं, ये बनाना चिप्स हम यूज कर रहे हैं, नेंद्रन बनाना। अभी इसका यील्ड है 28%, तो यील्ड 35 तक इंक्रीज कर सकते हैं। उसका मतलब है ज्यादा प्रॉफिट, व्हिच मींस द स्पेंडिंग इज स्टिल फॉर 100 kg, बट व्हाट वी आर गेटिंग। समझ गए? तो ग्रॉस मार्जिन कहाँ तक ले जा सकते हो? Easily we can go it up to 75 or even up to 80. We can do some sort of आप कर सकते हो packaging. 75-80%? we can do that. चलो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ। गुड थिंग इज कि आपने काफी बारीकी से मार्केट को समझा हुआ, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प चाहिए। तो आई कैन ऑफर यू 50 lakhs for 20% of your company. Anupam, if you want, I am okay to partner on that deal. हाँ, 50-50. so we can both come in. एक शाख के प्राइस के लिए आपको 2 शाख मिल रहे हैं। Together I think we can build a great company. और आप इसका जवाब हमको अभी दे दीजिए। Yeah. So before giving you an answer for that, let me also give you one more information. So we have closed a round of 1.4 crore rupees. एक सेकंड। अभी इन्होंने पूछा आपसे पहले कि आपने रेज किया है। या आपने बोला नहीं। Raise किया नहीं, how many invest किया? आपने बोला और किसका पैसा नहीं लगा हुआ है? No, actually it was an तो पूरा how much पासा पलट मैंने गया खुद यार। invest किया है, was the question. I had asked you very categorically Yeah. that do you own 100% of the company? Okay. Sorry, my mistake. स्पेसिफिकली पूछा था यार। Manus, just to be clear, Yeah. till date, how much money have you raised till date? So we have raised 1.4 crore rupees till No, date. 1.4 crores from external investor. Yeah, correct. You also put in money initially, Correct. Yeah. which was 70 lakhs. Yeah. And after formalizing the company, we have put in some 8 lakh rupees. टोटल डाइल्यूशन कितना? Total dilution we have 15% so far actually. 15. The remaining 85 is with us. हम हमारा ऑफर रिवाइज करते हैं, ठीक है. क्योंकि आपने एक राउंड किया है रिसेंटली। Yeah, correct. The least we will go down to 10% for 50 lakhs. For 50 lakh, हाँ, जिसमें आपको 2 शार्क्स का जो भी बेनिफिट है वो मिलेगा। मानस, अश्नीर भाई कुछ बोलना चाहते हैं आपको। यार आपने अश्नीर भाई बोल के पहले ही हमको छोटा बना दिया, अब तो उसका ही ऑफर लेगा वो। तो मानस, दो ही भाई हैं, अश्नीर भाई, मानस, सलमान। मेरे को लगता है कि आपके बिजनेस में काफी दम है, एंड जो अभी आपने बाद में चीज बताई वो मैं उसको एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, बिकॉज यू मोर कंफर्टेबल इन योर लोकल लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश दैन हिंदी। तो मेरे को लगता है कि आप इसको खेल सकते हैं, आप बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। तो आपका जो ओरिजिनल ऑफर है 50 lakhs फॉर 2.5%, अमन और मैं स्प्लिट करेंगे उसको, तो 25 lakhs ईच फॉर द 2.5%। Yeah. और यार उससे क्या 4 compete times करेंगे? better offer than yours. We'll do it. नहीं, वेरी गुड, ले लो यार। Fantastic. जो आपने मांगा वो मिल गया आपको यार, वेल डन। We have a deal. Well done, you have a deal. But you are not out. आप बाहर नहीं निकले I'm अभी तक। प्यार मोहब्बत से बनाओ बड़ी चिप्स की कंपनी, हमें भी खिलाओ, दुनिया को भी खिलाओ। अब आप अकेला नहीं बेच सकते, हम भी बेचेगा साथ। हेलो शख्स, नमस्कार। मैं आज आपको एक कहानी सुनाने आई हूँ। ये कहानी है 2000 साल पुरानी। अरे वाह। ये कहानी है पैठनी साड़ी की। द क्वीन ऑफ सिल्क्स, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, द प्राइड ऑफ महाराष्ट्र। ये एक इमोशन है जो माँ अपनी बेटी को गिफ्ट करती है, सास अपनी बहू को गिफ्ट करती है। राजाएं जब जंग जीतते थे तो उनकी शान भी रहा है। आपने कांजीवरम वीव्स के बारे में सुना होगा, बिल्कुल। आपने बनारसी वीव्स के बारे में सुना होगा, लेकिन पैठनी वीव के बारे में आज भी बहुत सारे लोग नहीं जानते। बस यही हेरिटेज वीव्स का जो हमारा ट्रेडिशन है, इनको आगे ले जाने के लिए मैं हूँ सलोनी गंभीर और मैं मनीष अत्री। हम आज यहाँ आए। ये साड़ीज का जो मार्केट है 38,000 करोड़ रुपीस का, ये मार्केट आज भी स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड है।
यहाँ पे आज भी ई कॉमर्स डोमेन में स्पेशली कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है जो कि हेरिटेज साड़ीज रिवाइव करके उनको ला रहा है। तो हमने यही गैप आइडेंटिफाई किया बेसिकली एंड वी केम अप विद द ब्रांड वेरी मच इंडियन। वेरी मच इंडियन, as the name says, the brand brings the authentic handloom traditionally woven sarees कारीगरों से सीधा कस्टमर तक। धीरे धीरे हमने पैठनी साड़ीज के साथ और भी कई वीव्स को रिवाइव किया है, जैसे पटेड़ा आचू, इरकल, हैंडलूम, बाद में खादी, टसर्स और भी कई। तो एक्चुअली हमारा विजन ये है कि ये ब्रांड को हम मोस्ट ट्रस्टेड ट्रेडिशनल ब्रांड ऑफ इंडिया बनाएं। आज हमारी आस्क है आपसे 50 लाख रुपीस फॉर 3% इक्विटी। स्लोनी और मनीष, यस, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आप मराठी बोलते हैं? हाँ जी। मैं प्राउड महाराष्ट्र से हूँ अँड अ व्हेरी प्राउड पुणेकर। तर मी मराठीत तुम्हाला सांगते की तुम्ही खूपच छान दिसताय। धन्यवाद। हा जो व्हेंचर आहे खूप खूप महत्वाचा आहे आपल्या देशासाठी, तर धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लेकिन आप मुझे अपनी स्टोरी बताइए कि आपने इस वेंचर को क्यों चुना? मैं एक्चुअली येवला से हूँ, जहाँ 4000 से 5000 वीवर्स है जो सिर्फ पैठनी बनाते हैं। मैं पली बड़ी वहाँ हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं पर हैं, हमारा फैमिली बिजनेस भी फैब्रिक्स का रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शंस थे और मुझे ऑलरेडी इससे प्यार था बचपन से। तो मैंने 12 साल जॉब किया इंजीनियरिंग MBA करने के बाद, और फिर मैंने ऑल ऑफ द सडन एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कि मुझे अब ये करना है। क्विकली कहाँ जॉब किया आपने? मेरी लास्ट कंपनी MWH रही है, जहाँ पे मैंने कम्युनिकेशंस और मार्केटिंग में जॉब। अच्छा। आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं और how did you come together to start this business? So I'll answer this now. हाँ जी। हम लोग 2003 में मिले, तो हम दोनों MBA IB कोर्स में थे। हम दोनों एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में कुछ करना चाहते थे, तो वहाँ से हमारी मुलाकात हुई। 2008 में we got married। और we have a teenager boy अभी। How old? 13 years। Great. मेरा मेजर रोल मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट है। दोनों ही बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो मैं बैंकर हूँ, आई एम क्लस्टर हेड। 10 से 12 ब्रांच मैनेजर्स मेरे को रिपोर्ट करते हैं और उनके नीचे उनकी सारी टीम। तो आपको फुल टाइम ये काम में आना है? मैं आंसर करती हूँ सर, जिस दिन मैं इसको सैलरी दे पाऊंगी उस दिन आएगा। Well said. So स्लोनी, एक क्वेश्चन था, तो जो पैठनी साड़ी है, थोड़ा इसके बारे में मुझे समझाएंगे कि ये क्या होता है, क्या डिफरेंशिएशन है? हम आपको प्रैक्टिकली समझाएंगे सर। चलो। स्लोनी, पैठनी, वो जरा प्रोनाउंसिएशन इनका चेक कर दीजिए। पैठनी। पैठनी। पीयूष इज लाइक फ्रॉम द एपिकल लोटस। बहुत ही सीनियर वीवर हमारे साथ हैं, जिनकी 4 जनरेशंस पैठनी साड़ी के हैंडलूम में ही है, वीविंग में ही है। So we are very proud to call 63 years old weaver Mr. Halere। नमस्कार सर। शार्क्स ये आज हमें प्रॉपर हैंडलूम वीविंग आपको करके दिखाएंगे। पीयूष जी, आपके क्वेश्चन का आंसर है ये। मुझे लग रहा है I'll have to just invest in this to make my mom happy. I think so. Wow, it's made from handlooms. महाराष्ट्र में इसको देव वस्त्र बोलते हैं। भगवान की पूजा करने के बाद से शादी में जो दुल्हन रहते उसके बाद से एकदम पवित्र माना जाता है, और ये पवित्र वस्त्र हमारे येवला भूमि में बनता है। ये हमको बहुत गर्व की बात है। न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर हैंडलूम एंड मतलब मुझे अभी लाइक शर्म आ रही है जब भी कभी नेगोशिएट किया है हैंडलूम साड़ी की कॉस्ट, बिकॉज 100 hours ऑफ वीविंग। सबसे लंबा कितना लगता है? मतलब हम एक साड़ी बना रहे हैं अभी एक क्लाइंट के लिए, उसका कॉस्टिंग है 1.88 लाख। 1 लाख रुपए साड़ी? माय गॉड। ये कितने टाइम में बनेगी? 2.5 महीने में, 2.5 months। ओ बाप रे बाप। रिस्पेक्ट। वाओ, दैट्स जस्ट अमेजिंग। Can we have हमारे पास साड़ी ड्रेपर है, सिद्धि will help you with draping this साड़ी। थैंक यू। ये ब्रोकेड जो है और ये झुमके इसके साथ ये परफेक्ट जाएगा। इनकी तो इन्वेस्टर मैं ही बनूंगी, ये डील तो मैं ही लेके जाऊंगी। ये पहली बार हुआ है शार्क टैंक में, ना नंबर्स बताए हैं ना बिजनेस बताया, पर डील है आपके पास। सोनी जी, मैंने वहाँ एक नथनी देखी है। वो भी इसको दोगे क्या? मेरी बीवी मारेगी मुझे, कुछ नहीं लाया मैं उसके लिए आज।
Namita, wow. You guys are looking very pretty. Okay, now let us do a rap walk, girl. बहुत अच्छी. We are so thrilled and we are so glad कि आप दोनों आज हमारी साड़ी पहन के ऐसे बैठे हो. मेरे को वो अगर आपको गिफ्ट देना है तो वो 1,80,000 वाली दे देना. सिर्फ चेक दे दो, मैं दे दूँ. सो स्लोनी, आपके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं. लेट्स गेट टू द बिजनेस नाउ. Absolutely. क्या नंबर्स हैं अभी आपके, कैसी ग्रोथ चल रही है? फर्स्ट ईयर किया सेल अप्रोक्सीमेटली 16-17 लाख का. कौन सा साल था ये? ये 3 years बैक. अच्छा. तो 2018 हमारा 2 साल तक 15-20 लाख के आसपास सेल रहा. उसके बाद में हर्ड कोविड टाइम्स के अंदर हमारा सेल बूस्ट हुआ 2020-21 में. हाँ, हमने 65 लाख का और 1.5 CR का लास्ट ईयर 21-22 का टर्नओवर क्लोज किया है. इस साल का प्रोजेक्शन 2 करोड़. 2 करोड़. एवरेज टिकट साइज 10,000. क्या मार्जिन है? ग्रॉस मार्जिन सर 35%. 35 है. लो नहीं है? बहुत लो है. It's a very labor intensive business, तो वहाँ पे पैसे लगते हैं, लेकिन ग्रॉस मार्जिन के बाद ज्यादा कुछ खर्चे नहीं है. मेरे को लगता है 10-15% तो बच ही जाता है. आराम से. बचता है. सोनी जी, मैं आपको एक ऑफर देना चाहूंगी. I would like to offer you 50 लाख, लेकिन I think 3% is not a good valuation क्योंकि आपका सेल सिर्फ 2 करोड़ है. Right? Right. So I would like to give you 50 lakhs for 10%, जो होगा 5 crore valuation, which is about 2.5 times आपका सेल. मैं अभी इससे बाहर होना चाहूंगा. अगर ये ऑफर नहीं होती तो शायद बिकॉज आप इतने अमेजिंग एंटरप्रेन्योर हो, एंड आई थिंक एवरीथिंग इज चेकिंग माय लिस्ट, बट नमिता हैज मेड अ गुड ऑफर. और वुमेन एंटरप्रेन्योर. थैंक यू. इसलिए मैं बाहर हूँ. आई थिंक इसको बहुत बड़ा बनाने के लिए आपको समहाउ आपका ये जो पैशन एंड नॉलेज है एंड ये जो हैंडलूम का प्रोसेस है, इसका जो एफर्ट जाता है, ये सारा कम्युनिकेशन को कंटेंट एंड सोशल मीडिया में कन्वर्ट करना है, जो आई थिंक नमिता इसके लिए बहुत अच्छी पार्टनर है. उनकी ऑफर भी काफी अच्छी है. सो मैं अभी इसमें आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट आई रियली होप कि वेरी मच इंडियन बिकम्स इंडिया की फर्स्ट डिजिटल फर्स्ट साड़ी ब्रांड दैट गोस ग्लोबल. थैंक यू. मुझे लगता है कि आजकल के मिलेनियल्स और जेन ज़ी को देखकर, मेरी नीसेस है, तो वो इतनी गहराई में जाती नहीं. तो आपको ना कि अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको कैटेगरी की मार्केटिंग करनी पड़ेगी. और क्योंकि मेरी खुद की इतनी रुचि नहीं है इंडस्ट्री में, करेक्ट. तो उस वजह से मैं इससे बाहर होना चाहूंगा. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर नमिता मुझे अलाउ करें उनके साथ. अरे मुझे सोलो जाना था. ये ना, बट आई एम ऑल्सो वेरी मच इंडियन. पहले पता क्या होता मुझे था? पिच करो. आज मैं तक क्यों तुम्हें को-इन्वेस्टर. शार्क टैंक में इनको पिच करते थे, अब हमें इन्हें पिच करना पड़ रहा है. चलो कन्विंस मी. आपकी हेल्प करूंगा कि जेन ज़ी को समझने में. मैं Amazon में ट्राई करूंगा, मैं फ्लिपकार्ट में ट्राई करूंगा, मैं ब्रांड में हेल्प करूंगा, और मैं आपके लिए बहुत कुछ करूंगा. चलो, अभी ये हमको लेबल दे ही दिया गया है पिछले सीजन में, करण अर्जुन, तो भाई को मना नहीं कर सकती हूँ मैं. डील पक्की. अरे उनसे तो पक्की करवा लो. अरे एक ही तो ऑफर है. ऑलराइट. शार्क्स हम एक काउंटर ऑफर करना चाहते हैं. 75 लाख फॉर 10%, जो हमारा 7.5 करोड़ का इक्विटी होता है. 2 शार्क्स हैं तो 50 लाख की जगह मतलब 25 लाख और उसमें ऐड कर सकते हैं अगर, तो और थोड़ा सा फंड्स के साथ बिजनेस स्केल अप करने में अच्छा रहेगा. बहुत 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 ज्यादा चैलेंजेस है, इसलिए कोई दूसरा ब्रांड नहीं बना है. तो आई थिंक हमने जो आपको वैल्यूएशन दिया है, इट्स फेयर एंड आपने एक्सेप्ट करना चाहिए. What do you say? हाँ, ठीक है. All right, guys. Okay, So happy to partner with you. Congratulations. Thank you. For Namiता, for India.